नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था जिसमें कि उन्होंने मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम एसएफडीआर को टेस्ट किया था। ये जो एसएफडीआर की टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जो कि विश्व भर में जिसका इस्तेमाल कर रही हैं। नाउ इंडिया भी उस पर्टिकुलर एलीट कैटेगरी में आ चुकी है बिकॉज हमने इस फ्लाइट टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसके बारे में कई सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। एसएफडीआर की फुल फॉर्म होती है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। तो ये जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी और साथ ही में ये भी समझाया जाएगा किस तरीके से ये वाली टेक्नोलॉजी भारत के लिए जो अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल है उसके लिए किस प्रकार से ये एक प्रीकर्सर की तरह एक्ट कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा नाम है अनिल। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से आप इंडिया का सबसे बड़ा और बिल्कुल मुफ्त स्कॉलरशिप टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। ये देखते हुए कि प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें आपको हिस्सा लेने के लिए एक अनलॉक कोड का इस्तेमाल करना होगा और वो आपके सामने लिखा हुआ है ANI UPSC, जिसके माध्यम से आप इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव UPSC CSE का GS कोर्स, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पे आके पढ़ाते हैं। इसमें साथ ही में अनअकैडमी आपके लिए दो तरह के कोर्सेज लेकर आया है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। यदि आप अपनी तैयारी खुद से करने में सक्षम हैं तो आप प्लस कोर्स के लिए जाइए और यदि आपको लगता है कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है तो उस केस में आप एक आइकॉनिक कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी यदि आप अनी UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायरेक्टली 10% के डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये वाले प्राइजेस को पे ना करें और ये वाले प्राइजेस को पे करें प्रोवाइडेड आप जो गिवन रेफरल कोड है उसका इस्तेमाल करते रहें। ऑल्सो यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इस कोड के माध्यम से ये वाले प्राइसेस पे उन पर्टिकुलर एग्जाम कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। राइट, शुरू करते हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले असल में इस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का जो पहला टेस्ट हुआ था ये करवाया गया था 2018 की बात है। यहाँ पे ये पहला टेस्ट था जब भारत ने इसमें पार्शियल सक्सेस ऑब्टेन किया था, यानी कि इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं और भारत उन सभी स्टेजेस में असल में सक्सेसफुली जो है टेस्टिंग नहीं कर पाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिसाइल हैड फेल्ड टू एक्टिवेट द सेकेंड रैमजेट इंजन स्टेज ड्यूरिंग द टेस्ट, और इस पे आप टाइम स्टैम्प भी देख सकते हैं, ये जून 2 2018 की टाइम स्टैम्प लगी हुई है। इसके बाद दूसरा टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, 2019 की बात है। आप ये PIB की न्यूज़ देख सकते हैं, 8 फरवरी 2019। यहाँ पर हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सभी के सभी मीट करे गए थे और इसीलिए ये वाला टेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड अ सक्सेसफुल टेस्ट। इसके बाद तीसरा टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है, जस्ट अभी पिछले हफ्ते की बात है, 5 मार्च सुबह 10:30 बजे के आसपास इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया था। एंड दिस टेस्ट इन 2021 दिस ऑल्सो वॉज अ सक्सेसफुल टेस्ट। जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी यहाँ पे चीज़ें टेस्ट करने वाली थी वो सभी की सभी प्रॉपरली टेस्ट कर पाए थे। यहाँ पे आप इस ट्वीट को ध्यान से देख सकते हैं और इस ट्वीट को इंक्लूड करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, उसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। DRDO successfully conducted flight test of solid fuel ducted ramjet technology today at around 10:30 hours from ITR चंदीपुर। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि जो चंदीपुर है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये ट्वीट 5 मार्च को किया गया था। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखिए। ऑल द सबसिस्टम्स इंक्लूडिंग द ग्राउंड बूस्टर मोटर परफॉर्म्ड एज पर द एक्सपेक्टेशन। ये जो ग्राउंड बूस्टर मोटर होती है ये क्या होती है ये समझनी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही पर्पस था मेरा इस पर्टिकुलर ट्वीट को इंक्लूड करने का। इसके पहले कि हम आगे जाके समझें कि SFDR क्या होती है, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए कि चंदीपुर की लोकेशन असल में यहाँ पे लोकेटेड है। ओडिशा का एक जिला है जिसका नाम है बालासोर। तो बालासोर के एक तटीय शहर में जिसका नाम है चंदीपुर, यहाँ पे लोकेटेड है ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ पर से अधिकतर DRDO के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इस लोकेशन को आप ध्यान रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता ऑल्सो एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू, ये देखिए ये सुंदरबंस का एरिया है तो इसके रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक में पड़ता है चंदीपुर का ये पर्टिकुलर शहर। नाउ देखिए
अब हम समझ लेते हैं SFDR को। सबसे पहले तो SFDR क्या है? सबसे पहले तो ये किसी मिसाइल का नाम नहीं है, ये एक मिसाइल सिस्टम का नाम है। यानी कि मिसाइल में जो लगाई जाने वाली टेक्नोलॉजी होती है, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नाम है SFDR। इट इज़ अ मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो एम है वो बेसिकली ये है कि आगे जाकर भारत की जितनी भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स बनने वाली हैं, उस पर्टिकुलर एयर टू एयर मिसाइल्स को हम जितना हो सके परफेक्ट करना चाहते हैं, और वहां पर योगदान होगा SFDR का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स में काम नहीं आएंगी, उसमें भी ये काम आ सकती है टेक्नोलॉजी, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल्स का ही बना हुआ है। नाउ SFDR वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी में इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डक्टेड रॉकेट एंड अ रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर। ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे, तभी जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली मिसाइल किस तरीके से फंक्शन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड जो कि आपको समझना है, दैट इज द वर्ड ऑफ रैमजेट। रैमजेट को लेके अलग से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रैमजेट को समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हर एक मिसाइल में कुछ सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मिसाइल आपने यहाँ से शूट करी, आपने यहाँ से फायर करी, तो क्योंकि उसमें जो सॉलिड फ्यूल है वो उसको यहाँ से थ्रस्ट देगा, जिसकी वजह से मिसाइल आगे को जाएगी और आगे जाके अपने टारगेट को हिट कर देगी। नाउ रामजेट के केस में क्या होता है कि रामजेट के केस में ऐसा नहीं होता कि वो केवल और केवल सॉलिड फ्यूल के ऊपर ही निर्भर करता है। रामजेट के केस में ये हवा की जो ऑक्सीजन होती है उसको लेता है जब ये फ्लाइट में होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपकी जो मिसाइल है वो आपने यहाँ से शूट करी, उसके बाद उसने ये हवा में आ गई है मिसाइल, उसके बाद ये जब हवा में पहुँच चुकी है मिसाइल, उसके बाद जो है रामजेट जो आपका सिस्टम है ये काम करना शुरू कर देता है। यहाँ तक वाला जो आपका एरिया था इसमें रामजेट काम नहीं करता, ये जो आगे वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे आके रामजेट पिक्चर में आने लगता है। तो यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर आपका काम करता है सॉलिड फ्यूल। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं इस चीज को, जो पहला पार्ट है इसको आप बोल सकते हैं टेक ऑफ। जो टेक ऑफ वाला पार्ट है यहाँ पे रामजेट काम नहीं करता, लेकिन वंस यू आर इन फ्लाइट मोड उस टाइम पे आपका रामजेट इंजन काम करना शुरू कर देता है। टेक ऑफ वाले पार्ट में आपका काम करता है सॉलिड फ्यूल, और वंस यू आर इन फ्लाइट मोड फिर आपका काम करता है रामजेट इंजन, जहां पे आप हवा के ही द्वारा प्रोवाइड करी गई ऑक्सीजन के माध्यम से अपनी फ्लाइट को पावर कर पाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर ये चीज़ समझ आ गई, इसके अलावा असल में रामजेट में और कुछ भी नहीं है। नाउ इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए आपका जो एक स्टैंडर्ड सा प्रोटोटाइप दिखाया गया है किस तरीके से मिसाइल होती है। तो यहाँ पर आपका एयर इनटेक होता है, तो ये एयर इनटेक के माध्यम से एयर अंदर चली जाती है, इस एयर को बर्न किया जाता है, जिसके माध्यम से ये वाली मिसाइल आपकी और आगे बढ़ती जाती है। ये मिसाइल इस तरफ जाएगी और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिस्टम लगा होता है जो कि एयर को बर्न करता है। नाउ क्योंकि रामजेट मिसाइल बेसिकली हवा के द्वारा प्रोवाइड करी गई ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसी मिसाइल्स को ज़्यादा पेलोड करने की कैपेसिटी भी उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसी मिसाइल्स को कोई ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करना पड़ता। यानी कि इनको ज़मीन से क्योंकि कोई ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करना पड़ता, तो ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ऐसी मिसाइल्स में आप थोड़ा सा हैवी वॉरहेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप दूसरी मिसाइल्स में शायद इस्तेमाल ना कर पाएं। और इसीलिए रामजेट मिसाइल्स की जो रेंज होती है ये 120 किलोमीटर के आसपास की होती है, और ये 2.3 से लेके 2.5 मैक तक भी स्पीड पकड़ सकते हैं। माना जाता है कि रामजेट मिसाइल्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं एट अराउंड मार्क 3 स्पीड। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ SFDR टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये भारत को एक बहुत ही ज़्यादा एलीट कैटेगरी में डाल देता है। नाउ इस ट्वीट पे दोबारा आइए। इस ट्वीट में मैंने लिखा हुआ था ऑल द सब सिस्टम्स इंक्लूडिंग द ग्राउंड बूस्टर मोटर परफॉर्म्ड एज पर द एक्सपेक्टेशन। अब ध्यान से देखिए इस इमेज को जो कि DRDO के द्वारा शेयर करी गई है। ये देखिए, ये असल में मिसाइल है, ठीक है, और ये जो आगे वाला ये वाला पार्ट जो पीछे लगा हुआ है इसको कहा गया है ग्राउंड बूस्टर मोटर। इसको एक्सटर्नल बूस्टर मोटर भी कहा जाता है या फिर ग्राउंड बूस्टर मोटर भी कहा जाता है। तो रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब तक तो ये हवा में नहीं जाती, जब तक इसका पहला पार्ट होता है जिसको हम टेक ऑफ बोल रहे हैं, ये टेक ऑफ वाले पार्ट में बेसिकली एक एक्सटर्नल मोटर लगाई जाती है। लेकिन वंस इट इज़ इन द फ्लाइट मोड तो यहाँ पे आके
इसको आप रामजेट के माध्यम से कैरी ऑफ करवा सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कुछ टाइम के बाद ये चीज़ ऑब्वियसली इससे अलग हो जाती है और मिसाइल अकेली आगे जाती है। ये चीज़ इसलिए करवाई गई क्योंकि ये अभी सरफेस से शूट करी गई थी। अगर इस पर्टिकुलर मिसाइल को आप एयरक्राफ्ट से शूट करेंगे या फायर करेंगे, उस केस में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एयरक्राफ्ट के ही द्वारा इसको एक बूस्ट दे दिया जाएगा और ये खुद से उसके बाद मिसाइल रामजेट के आधार पर आगे बढ़ती जाएगी। नाउ इसमें एक और खास चीज़ है, दैट इज़ द नोजल लेस मिसाइल बूस्टर। इसमें हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि इसको डेवलप करने वाली जो लेबोरेटरी है ये बेसिकली HEMRL है, और HEMRL भी एक DRDO के ही अंदर काम करने वाली लेबोरेटरी है जिसने इस नोजल लेस बूस्टर को डिज़ाइन किया है, एंड दिस हैज़ बीन यूज्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, तो नोजल लेस बूस्टर बेसिकली उसके बाद इसको जो रिक्वायर्ड मैक नंबर को अटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो नोजल लेस बूस्टर कहीं ना कहीं रामजेट इंजन को ही आगे जाके सहयोग प्रोवाइड कर रहा है। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली HEMRL लेबोरेटरी ने काम किया है। इसके अलावा RCI हैदराबाद और DRDL हैदराबाद का भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। इन तीनों लेबोरेटरीज ने मिलकर के इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, देखिए ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ऐसी है जो कि बहुत ही कम कंट्रीज के पास है, और ऑब्वियसली इसके चलते भारत आगे जाके लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को बना पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये हमारी आने वाली जो बहुत ही बड़ी मिसाइल है अस्त्रा मार्क 3 के लिए एक प्रीकर्सर होने वाला है। अस्त्रा के बारे में यदि आपको नहीं मालूम तो ये एक इंडिजिनसली बनाई गई BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको लेके भारत काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन में है कि हम आगे जाके अगर ऐसी मिसाइल्स को बना पाते हैं तो हमारी जो निर्भरता है वो बाकी मिसाइल्स के ऊपर काफ़ी कम हो जाएगी। आज की डेट में भारत BVR मिसाइल्स या तो इजराइल से लेता है या फिर रशिया से लेता है, लेकिन अगर अस्त्रा मिसाइल्स हम सक्सेसफुली कल को घर पे बना पाते हैं तो हमारी डिपेंडेंस इन सभी कंट्रीज के ऊपर कम हो सकती है। ये था रिगार्डिंग दी SFDR टेक्नोलॉजी और इसकी क्या खास बातें हैं। आशा करता हूँ कि आपको इसकी टेक्निकलिटी समझ आई होंगी। ठीक है, इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।